तो मैं नहीं समझता कि इनके लिए संभव होगा, और अगर इनकी गिरफ्तारी ये लोग कराते हैं तो ये इनके लिए बड़ा आत्मघाती होगा। ये डराने से ज्यादा जो मैं महसूस करता हूं वो यह है कि वह कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। यह हमेशा जो बताते रहने की बात जो सत्तारूढ़ दल करता है कांग्रेस के लिए कि ये भ्रष्टाचार के जनक हैं, इनके राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी पैसे का इन लोगों ने अपने पार्टी के लिए, अपने निजी फायदे के लिए उसका दुरुपयोग किया है। इस तरह की बात को हवा देने के लिए यह कार्रवाई की गई है, कांग्रेस को डिस्क्रेडिट किया जा सके। ये जो होने वाले राज्यों के चुनाव हैं और आगामी 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है। सबसे बड़ी चीज है कि 2015 में जब जिस केस में इन दोनों नेताओं को एक अदालत के द्वारा जमानत मिल चुकी है, तो 2015 से लेकर के 2022 तक 7 साल तक ये ईडी करती क्या रही, और ये ईडी इन नेताओं के मामले में उसी समय क्यों जागती है जब चुनाव होने को होता है। बीजेपी के लोग बहुत ही मासूमियत के साथ एक अपना तर्क देते हैं कि किसी भी संस्था को किसी काम करने से कैसे रोका जा सकता है, इस बिना पर काम करने से कैसे रोका जा सकता है कि चुनाव होने वाला है। बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल इस बात का नहीं कि चुनाव के समय इनको रोका क्यों जाए, सवाल यह है कि चुनाव के पहले क्या करते हैं। चुनाव जब नहीं हो रहा होता है, इनको तो चुनाव कराना नहीं है, इसे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो जब 2015 में 2011-12 का मुकदमा है, 2015 में इनको जमानत मिली, उसके बाद कोर्ट ने इनको निजी अपीयरेंस से छूट दे दी, तो यह एजेंसी कर क्या रही थी कि अब तक इसके पास कोई जानकारी ही नहीं है, और जब चुनाव शुरू हुआ तो आपने नोटिस देना शुरू कर दिया। ये केवल और केवल जो है ये स्थिति है कि ये कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने की और कांग्रेस के नेताओं को तमाम कानूनी पचड़ों में फंसा रखने की कोशिश है। हालांकि कांग्रेस एक बड़ा संगठन है, तमाम इनके साथ लोग हैं, इन चीजों से इनके सामने कोई समस्या आती नहीं है। खैर, लेकिन सवाल यह है ना कि आप ये देखिए कि जो बात कही, जो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि एक अम्ब्रेला इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से आप काम करें, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, जिससे एक गुणवत्ता पर गवर्नेंस सामने आएगा, उस पर आपका ध्यान नहीं, क्योंकि तब आपको उत्पीड़न की कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी सामान्य आदमी को समझ में आएगा कि यह बदले की कार्रवाई है और सरकार के दबाव में इस एजेंसी ने काम किया है। जो जयप्रकाश सिंह ये बात कर रहे थे कि इनके न्यायालय में इनके आरोपों के साबित होने का जो प्रतिशत है, पॉइंट कुछ है अब तक के। दुनिया भर के लोगों के खिलाफ उन्होंने जांच शुरू की, दुनिया भर के लोगों को उन्होंने सम्मन किया, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया, तमाम लोगों को उन्होंने जेल भेजा, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहीं भी इनकी जांच साबित नहीं हो पाई, कहीं भी ये स्टैंड नहीं कर पाए और अपने आरोपों को, अपनी जांच पड़ताल को, अपनी चार्जशीट को अदालतों में साबित नहीं कर पाए। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो आपका रिकॉर्ड है। जब तथ्य आपके सामने है, इससे प्रमाणित होता है कि आपकी कार्रवाई केवल और केवल लोगों के उत्पीड़न के लिए है। आप भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते, भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना चाहते, भ्रष्टाचारियों को आप सजा नहीं दिलवाना चाहते, केवल एक भय और खौफ का माहौल बनाना चाहते, और खास तौर से उनपे जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती। लेकिन ये भी सवाल है ना कि इसका जो प्रतिकार भी होना चाहिए, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रतिकार होना चाहिए, वो भी नहीं है। आप देखिए कि जिस पर पड़ती है वही चिल्लाता है, बाकी सब चुप रहते हैं। किसी दल के हों, किसी पार्टी के हों, कहीं सत्ता में हो, जिस तरीके का एक सामूहिक प्रतिकार होना चाहिए, वह नहीं हो पाता, वो नहीं होता हुआ नहीं दिखता है, और राजनीतिक दल चुप रहते हैं और इनके बुलावे पर आना जाना, नोटिस लेना देना चलता रहता है, और केवल इसकी रेमेडी न्यायालयों में है, और न्यायालयों का ही दुरुपयोग करके सबके सब एक अदालती कार्रवाई चली, वो पड़ी हुई है, उस पर आपको जांच करनी चाहिए, आप चुप रहेंगे और एक नोटिस भेज देंगे। तो डराने से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है, वह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को डिस्क्रेडिट करना, इनके खिलाफ जन विश्वास को कम करना, इनके खिलाफ यह आरोप बनाना कि ये लोग सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं। और आप सोचिए ना कि आपकी नीयत का पता तभी चलता है, निश्चित रूप से किसी भ्रष्टाचारी को, किसी भी व्यभिचारी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन किसी को पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि फला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई हो। लेकिन जो कोई भी हो, चाहे वो आपके दल में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे किसी भी सत्ता संगठन से शामिल हो, किसी भी समूह और संगठन से जुड़ा हुआ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को प्रेरित करते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते या जो आपके सत्ता के लिए चुनौती बने हुए हैं। यह प्रवृत्ति घातक है। यह संस्थाओं को कमजोर करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है। खासतौर पे जब एक चुनाव का माहौल हो और राजनीतिक दलों से एक सक्रियता की अपेक्षा की जाती है।